अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह पाक हम सबके दस्तरखानों में बरकत दें और हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार लौकी के दम कबाब। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम अपने इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। लौकी मेरे पास हाफ़ के जी, इसको मैंने क्रश करके, कद्दूकश करके, आपके पास अगर श्रेडर है इसको श्रेड कर लें। तो इसको निचोड़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से, इसमें से सारा पानी निकाल लिया है, बिल्कुल ड्राई कर लिया है। प्याज लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के, लहसुन लिया है 1 पूरा और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 3 टमाटर हैं। सूखे मसालों में है मेरे पास क्रश रेड चिली पाउडर, क्रश रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर है 1/2 टीस्पून और साथ ही मेरे पास है लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। बेसन लिया है हमने 2 to 3 टेबलस्पून हम इसमें बेसन के डालेंगे, या इतना जितना कि हम देखें कि अब हमारी जो है बाइंडिंग इसकी अच्छी सी हो रही है लौकी की, और मसालों के साथ अच्छा सा एक टेक्सचर बन गया है इसका। इतना ही हमने इसमें बेसन डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वो फिर बिल्कुल बेसन की ही स्मेल और बेसन का ही जायका आएगा। तो मिक्स कर लेते हैं इनको, फिर इसके कबाब बनाते हैं। तो ये देखें मिक्स कर लिया हमने बहुत अच्छे तरीके से, और ये आपका जो इसका बैटर है ये इस तरह से होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए, इतना इसका होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए जैसा ये है। बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका खुशक नहीं होना चाहिए कि कबाब ना बन पाए। तो इस तरीके से हम इसके कबाब बना लेंगे। आप लोग चाहें तो इसके राउंड शेप भी बना सकते हैं, जैसी शेप आपको पसंद हो बना सकते हैं। तो कबाब इसके बन चुके हैं, अब इनको हम कर लेंगे फ्राई। तो अगर आप चाहें तो इनको ऐसे डायरेक्ट जैसे अब हम इसको फ्राई करेंगे इसी पोजीशन पे आप इसको केचप के साथ, चिली सॉस के साथ एंजॉय करें। बहुत ही आला और बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। तो ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, 1 कप हमने इसमें ऑयल का लिया है। आप लोग चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ज़्यादा ऑयल ले लें, बाद में जो एक्स्ट्रा ऑयल हो उसको रिमूव कर दें। तो ऑयल में हमने एहतियात से डालते जाना है, गर्म ऑयल है, आपके हाथ पे छींटा नहीं पड़ना चाहिए इसका। तो इसको हमने एक साइड जब तक हमारी गोल्डन नहीं हो जाती तब तक हमने इसको बार बार पलटना नहीं है, क्योंकि लौकी के अंदर मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट किया हुआ है इसका पानी, लेकिन फिर भी उसके अंदर मॉइस्चर हल्का सा रह जाता है। तो बार बार अगर हम इसको चम्मच चला के पलटते रहेंगे तो कबाब हमारे टूट भी सकते हैं। तो ये देखें कबाब हमारे बहुत अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गए। ऑयल हमारा टेम्परेचर बहुत अच्छा है, इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा हाई हो ना इससे ज़्यादा लो हो। तो ऐसा ही टेम्परेचर आप रखें इसका ऑयल का। तो ये देखें कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। एक साइड जो है वो हमारे कबाब की गोल्डन हो चुकी है, ऐसा ही हमें इसको गोल्डन कलर देना है। तो दूसरी साइड पे भी इसको पकने देते हैं, फिर इसको टर्न करते हैं। तो ये देखें कबाब हमारे बहुत प्यारे से गोल्डन हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत कलर आया है इनका और खुशबू बहुत ही लाजवाब है। आप लोग इनको अब इस पॉइंट पे जिस पे ये हैं इस स्टेज पे आप इनको थोड़ा सा और क्रिस्पी करके, थोड़ा सा और डार्क ब्राउन करके, तो आप लोग इनको केचप के साथ, दही के रायते के साथ या किसी भी चीज़ के साथ एज अ इवनिंग स्नैक्स, चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार एक हेल्दी स्नैक आपके लिए बन जाएगा घर में ही। तो अभी इसी ऑयल में से मैंने कबाब सारे निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने कबाब फ्राई किया था इसके अंदर ही हम बना लेंगे कबाबों के लिए मसाला। तो प्याज है मेरे पास मीडियम साइज़ के 2 प्याज जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिए हैं अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इनको चॉप भी कर सकते हैं, चॉप करके भी आप बना सकते हैं। तो हम एक बहुत फाइन सा टेक्सचर की इसकी वो बना रहे हैं मसाला। तो आप लोग अगर चाहें तो इसका जो है वो ऑमलेट के जैसा प्याज काट के उसका भी मसाला बना सकते हैं, कहीं कहीं चंक सा नज़र आता हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्याज कर लेना हमने फ्राई इतना कि प्याज की जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। तो ये देखें प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाला मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट का, एक मैंने लहसुन लिया था पूरा, लहसुन की एक जो मोटा लहसुन होता है वो पूरा लिया था 7 to 8 क्लोव्स वाला, और 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, उनका हमने बना लिया है पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारा भुन चुका है बहुत अच्छा सा। अब इसके अंदर डालते हैं हम सूखे मसाले। नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर लिया है हमने 1/2 टीस्पून। आपने नमक मिर्च मसाला जो है वो भी हिसाब से डालना है, क्योंकि हमारे कबाबों के अंदर भी जो है वो मिर्च मसाला सब कुछ डला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नमक या मिर्च कुछ तेज़ ना हो जाए। धनिया पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून, क्रश्ड पेपरिका हमने लिया है 1/2 टीस्पून, और खड़े गरम
मसाले लिए हैं हमने 1 टीस्पून, जिसके अंदर है ज़ीरा, 7 से 8 काली मिर्चें, 3 से 4 लौंगे और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। तो मसाला भून लेंगे हम अच्छा सा, इतना कि मसाला हमारा अच्छा सा भून जाए और खुशबू आने लग जाए। फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपनी टमाटो प्यूरी। तो ये 3 टमाटर जो मैंने आपको दिखाए थे उनको हमने ब्लेंड कर लिया है, उनकी प्यूरी बना ली है और इसमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ पानी डाल के हमने टमाटरों को ब्लेंड कर लिया है। और अब हमने भून लेना है मसाले को बहुत अच्छा सा। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू इसमें मसाले में से आ रही है। अब इसमें डालेंगे हम राई दाना। राई दाना डाल सकते हैं आप लोग, मेथी दाना भी डाल सकते हैं इसमें, जिन लोगों को उसकी खुशबू और उसका टेस्ट पसंद है वो डाल सकते हैं। और मसाला हमारा भून चुका है बहुत अच्छा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टीस्पून हमारा बेसन, जो हमारे पास बच गया था वो बेसन। और अब हमने इसको भून लेना है बहुत अच्छा सा। बेसन को डालते ही इंस्टेंटली हमने इसमें चम्मच चलाना है ताकि हमारा जो बेसन है उसकी गुठली ना बने या हमारे बर्तन की बेस में ना लगे। तो बहुत अच्छा सा बेसन को भून लेना है, इतना भून लेना है कि बेसन का जो कच्चापन है, जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फाइन सा मज़ेदार सा इसका टेक्सचर। तो ये देखें ग्रेवी हमारी भून चुकी है, बेसन हमारा भून चुका है और ये देखें कैसी मज़ेदार ग्रेवी बनी है। ऐसा ही इसका हमें जो सा थिक सा टेक्सचर चाहिए। ऑयल अलग हो चुका है, बहुत मज़ेदार ग्रेवी बन गई है इसकी। और अब इसमें डाल देंगे हम अपने कबाब जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। कबाब डाल के हम इसको दम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारे कबाबों के अंदर जो है वो ग्रेवी का मज़ा भी जो है, ग्रेवी का जायका भी चला जाए और ग्रेवी के अंदर जो है वो कबाबों का जायका आ जाए। इतना ही हमने इसको बनाना है, इससे ज़्यादा हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कबाब हमारे फ्राई हैं। तो हमारे कबाब को दम पे पड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 टीस्पून मेथी। इसको हाथों पे मसल के हमने क्रश कर लेना है। मेथी डाल के बहुत ही मज़ेदार से इसकी खुशबू आएगी मेथी की। तो मेथी डाल दी है हमने 1 टीस्पून इसमें क्रश करके। और अब इसको हमने मज़ीद 5 मिनट दम पे छोड़ देना ताकि ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा ऊपर आ जाए। फिर इसको करते हैं हम डिश आउट। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार हमारे लौकी के कबाब बनके तैयार हैं। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, हमें दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।